Hello बच्चों, let's see the question and the question is the molecular mass of potassium dihydrogen phosphate is। हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है molecular mass of potassium dihydrogen phosphate और हमें यहाँ पे options given है 136, 140, 152 and 135। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे लिए। So let's see the key concept for this question। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास, तो बेसिकली बच्चों मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? तो मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in a मॉलिक्यूल। तो बच्चों एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस के सम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात हो रही है पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट की। तो पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है KH2PO4। KH2PO4। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर मास होगा एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम यानी कि K प्लस यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन के दो एटम्स प्रेजेंट है, सो 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस फॉस्फोरस का एक ही एटम है, सो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 एटम्स प्रेजेंट है, सो 4 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हमें बच्चों ये सारे एटॉमिक मासेस हमें पहले पता होने चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज होती है। तो पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है हमारा 39 यूनिट्स, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिट, फॉस्फोरस का होता है 31 यूनिट्स एंड ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 यूनिट्स। तो चलिए बच्चों आइए इन सभी मासेस को हम इनके प्लेसेस पे पुट कर देते हैं। तो पोटेशियम के लिए हो गए 39 यूनिट्स प्लस 2 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 यूनिट प्लस 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 यूनिट्स प्लस 4 मल्टीप्लाई 16 यूनिट्स। तो इसका अगर हम सम करेंगे 39 यूनिट्स प्लस 2 यूनिट्स प्लस 31 यूनिट्स प्लस 64 यूनिट्स, तो इसका फाइनल सम निकल कर आएगा 136 यूनिट्स। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट इज 136 यूनिट्स। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।